नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। मैं संतोष झा। शुरुआत खास खबरों से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क। टाटा की पेशकश। भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर जल्द आ रहा है मिर्जापुर चौक के पास दरभंगा में। रात में खुद बाइक चलाकर एसएसपी ने जानी शहर की सुरक्षा एवं पुलिस की चुस्ती का हाल। थानों से कहा कानून व्यवस्था को रखें दुरुस्त, रात्रि गश्ती भी रखें चुस्त। भीख मांगकर ग्रामीण डाक सेवकों ने केंद्र सरकार के विरुद्ध किया विरोध प्रदर्शन। जारी है राष्ट्रव्यापी हड़ताल। मोदी सरकार के 4 साल पूरे होने पर कांग्रेस ने मनाया विश्वासघात दिवस। धरना देकर बुलंद की आवाज। विभिन्न थानों के लिए जमीन अधिग्रहण पर अपर समाहर्ता मोबिन अली अंसारी ने अंचलाधिकारियों के साथ की बैठक। सीबीएसई की 12वीं के परिणाम घोषित। जीसस एंड मेरी एकेडमी के विद्यार्थियों का रहा जलवा। विज्ञान एवं वाणिज्य संकायों में छात्राओं ने लिया प्रथम स्थान। 12वीं के पहले ही बैच में चमका दरभंगा पब्लिक स्कूल। पूरा विद्यालय परिवार उत्साहित। हैरो इंग्लिश स्कूल के बच्चों ने दिखाई प्रतिभा, लहराया कामयाबी का परचम। प्राचार्य बोले पूरे विद्यालय परिवार की मेहनत का नतीजा। एकेडमी ऑफ फिजिक्स के बच्चों ने दोहराया इतिहास। निदेशक ने कहा अभी कई मुकाम तय करने हैं बाकी। 12वीं में महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान के 115 विद्यार्थियों में से 13 हुए सफल। और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बढ़ाया कदम। पैनल का हुआ उद्घाटन। 100 किलोवाट के बिजली उत्पादन की है योजना। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर में। रैंक की गारंटी के साथ मेडिकल, आईआईटी, जेईई फाउंडेशन की तैयारी कराने वाला पहला संस्थान। साथ ही स्कूल एवं कोचिंग एक साथ एक जगह पढ़ें। वेब ग्लोबल एवं महिंद्रा ट्रैक्टर्स, वेस्ट दोनार चौक दरभंगा। फॉर क्लास 6 to 12 स्कूल, बोर्ड, एनटीएसई, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, मेडिकल, free study material, fully AC classrooms, hostel facility, CCTV surveillance, transport facility available. Also provided online classes. Experienced faculty from Delhi and Kota, IITians and medicos. For more details, dial 8271512141. मौलाना अबुल कलाम आजाद ITI +2 सफी मुस्लिम उच्च विद्यालय कैंपस, DMC लहेरियासराय दरभंगा। NCVT से मान्यता प्राप्त। नामांकन सूचना सत्र 2018-2020। क्रम संख्या 1 व्यवसाय इलेक्ट्रीशियन। अवधि 2 वर्ष। शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष। क्रम संख्या 2 व्यवसाय फिटर। अवधि 2 वर्ष। मैट्रिक या समकक्ष की शैक्षणिक योग्यता आवश्यक। नामांकन हेतु आवेदन फॉर्म एवं प्रोस्पेक्टस संस्थान के कार्यालय से 500 रुपए नगद भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है। फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 26 जून 2018 निर्धारित है और प्रवेश परीक्षा दिनांक 1/7/2018 दिन रविवार को 11 बजे दिन में आयोजित होगी। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षण संस्थान के द्वारा संचालित व्यावसायिक कोर्स। 1 विद्युत तकनीशियन। दूसरा कटिंग, टेलरिंग एवं ड्रेस मेकिंग में नामांकन प्रारंभ है। मैट्रिक की परीक्षा में सम्मिलित हो चुके छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। SM जावेद इकबाल, सचिव, मौलाना अबुल कलाम आजाद ITI लहेरियासराय दरभंगा। संपर्क सूत्र है 06272254088। In the field of education, a name to trust upon. Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. शैलेंद्र झा, प्रिंसिपल।
और समाचार अब विस्तार के साथ। रात में खुद बाइक चलाकर एसएसपी मनोज कुमार ने जानी शहर की सुरक्षा व्यवस्था एवं पुलिस की चुस्ती का हाल भी जाना। थानों से कहा कानून व्यवस्था को रखें दुरुस्त, रात्रि गश्ती भी रखें चुस्त। खुद बाइक चलाकर एसएसपी ने देखी शहर की सुरक्षा और पुलिस की चुस्ती। देर रात दरभंगा की वीरान सड़कों पर दरभंगा के पुलिस कप्तान मनोज कुमार अचानक बाइक से घूमते नजर आए। कुछ लोग ने पहचानने में देरी की तो कई पहचान भी नहीं पाए। भला लोग पहचानते भी तो कैसे, क्योंकि एक बाइक पर खुद एसएसपी हेलमेट लगाए बाइक चला रहे थे तो पीछे पीछे मात्र 2 उनके बॉडीगार्ड भी अलग अलग बाइक पर सवार उनके साथ चल रहे थे। एसएसपी ने दरभंगा की सुनसान सड़कों पर तकरीबन आधी रात तक खुद को गश्ती कर जहां शहर की सुरक्षा का हाल जाना, वहीं कई थानों की रात्रि गश्ती का भी हाल लिया। रात्रि गश्ती में लगी थानों की पुलिस अचानक एसएसपी को अपने सामने बाइक पर देख थोड़ी देर के लिए ही सही उन्हें कुछ अजीब सा जरूर लगा, पर पुलिस को यह समझने में देर नहीं लगी कि एसएसपी साहब खुद उनकी ही मॉनिटरिंग करने चोरी छुपे निकले थे। लेकिन एक के बाद एक थाने को पता चल गया कि एसएसपी साहब खुद रात्रि गश्ती में निकले हैं। बस क्या था, कई थाने की गश्ती गाड़ी पूरी ईमानदारी के साथ सड़कों पर अपना काम करने लगी। एसएसपी भी शक के आधार पर एक कार को पीछा करते हुए वहां जा पहुंचे। खुद पीछा कर कार को रोका, तलाशी भी ली, हालांकि कुछ मिला नहीं। बाद में एसएसपी साहब दरभंगा स्टेशन गए, जहां दुकानदारों सहित कुछ लोगों से भी बातें की और रात्रि सुरक्षा का हाल जाना। तब तक कई थानों की पुलिस एसएसपी साहब की खातिरदारी में लग गई थी। हालांकि एसएसपी ने सभी थानों को अपने अपने इलाके में रात्रि गश्ती पूरी ईमानदारी से करने का निर्देश दिया। रमजान का समय है और रात में लोग सक्रिय रहते हैं और इसमें पुलिस मुख्यालय का भी आदेश है कि सुरक्षा रखी जाए, गश्ती रखी जाए और इसकी चेकिंग भी कराई जा रही है। इंस्पेक्टर, डिप्टी एसपी सभी की जिम्मेदारी दी गई है पूरे ज़िले में गश्ती को चेक करने का, गार्ड को चेक करने का। इसमें पुलिस अधीक्षक की भी जिम्मेदारी है जिसे पूरा किया जा रहा है। सर का हाल सर, आज सभी थाने की गश्ती, सभी नाका की गश्ती निकली हुई है और सब कुछ को दुरुस्त पा रहा हूँ। सर आप स्टेशन का भी दौरा किए हैं सर, वहाँ कुछ सीसीटीवी का समस्या बिल्कुल, स्टेशन बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। वहाँ पर एंट्री और एग्जिट और जहाँ पर लोग विश्राम करते हैं, आज के समय में सीसीटीवी कैमरेज की आवश्यकता है जिसको शीघ्र लगाया जाएगा। सर अभी आप यहाँ रुक गए अचानक से, यहाँ कुछ लाइट का समस्या सर, क्या देखे सर? बिल्कुल चौक पर है, यहाँ पर लाइट रहती थी तो बहुत सुंदर दृश्य था और सीसीटीवी कवरेज भी अच्छा आ रहा था। क्योंकि लाइट नहीं है तो पता करना आवश्यक है कि लाइट क्यों नहीं है। स्थानीय थाना को बुलाया जा रहा है ताकि उनके स्तर से इसको ठीक कराया जा सके। जब से माननीय एसएसपी साहब दरभंगा आकर वो ज्वाइन किए हैं, तब से दरभंगा में एक अलग सा माहौल दिख रहा है। खास करके एसएसपी महोदय खुद दरभंगा शहर में मोटरसाइकिल से वो हर एक जगह जा रहे हैं और मुआयना कर रहे हैं कि शहर में शांति व्यवस्था बने रहे, एक अच्छा वातावरण बना रहे। इसके लिए एसएसपी साहब को हमको लगता है कि दरभंगा के तमाम शहरवासी तहे दिल से जो है उनको जो है सो सुपर हीरो मानते हैं। क्योंकि हमने देखा है कि अभी रात्रि के 12:30 बज रहे हैं और एसएसपी साहब मोटरसाइकिल से पूरे शहर का भ्रमण कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि शहर में आम आवाम सुकून से जिंदगी चैन से सो रहे हैं और एसएसपी साहब उनको सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। नहीं भीख मांगकर ग्रामीण डाक सेवकों ने केंद्र सरकार के खिलाफ किया जोरदार विरोध प्रदर्शन, जारी है इनकी राष्ट्रव्यापी हड़ताल। डाक सेवकों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल के कॉल पर अमल करते हुए 5वें दिन भी दरभंगा के सभी ग्रामीण डाक सेवक हड़ताल पर रहे, जिसके चलते आम लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है।
हड़ताल के 5वें दिन ग्रामीण डाक सेवकों ने दरभंगा प्रधान डाकघर के मुख्य गेट पर बैठकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए शहर के मुख्य चौराहों से होते हुए दरभंगा टावर तक भिक्षाटन कर अपना विरोध जताया। वहीं मीडिया से बात करते हुए प्रमंडलीय मंत्री राजकिशोर सहनी ने कहा कि पिछले 1 महीने से कैबिनेट में जीडीएस कमेटी की फाइल लंबित है। उन्होंने कहा कि हम लोगों को मात्र 6 से 10 हजार रुपया मासिक पर काम करना पड़ता है, जो कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। वहीं प्रमंडलीय मंत्री राजकिशोर सहनी ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें पूरी तरह से लागू नहीं की जाती तब तक उनकी हड़ताल जारी रहेगी। बताते चलें आपको कि इस हड़ताल के कारण दरभंगा डाक प्रमंडल के सभी 326 डाकघर शाखाओं, 47 उप डाकघरों व 2 प्रधान डाकघरों में कामकाज ठप सा हो गया है। सभी डाकघरों में ताला लटक रहा है और डाकघरों में आने वाले उपभोक्ताओं को निराश होकर लौटना पड़ रहा है। हड़ताल के कारण रजिस्ट्री, स्पीड पोस्ट व पार्सल के साथ ही रुपए का लेन देन पूरी तरह प्रभावित हो गया है। ग्रामीण डाक सेवक कम वेतन भोगी है, उसे 8,000 से 10,000 ही तनख्वाह दिया जाता है। श्री कर्मेश चंद्रा का जो रिपोर्ट लागू है 24/11/2016 को डाक विभाग के सचिव को सौंपा था। 19 महीना हो गया है, अभी तक जो है रिपोर्ट को लागू नहीं किया गया है। जिसके उद्देश्य से हम लोग जो है अभी भिखारी के तरफ भिक्षाटन कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी को जगाने के लिए, दिखाने के लिए कि कम से कम जो अच्छे दिन का जो वादा किए थे वो ग्रामीण डाक से और अच्छे दिन का असर नहीं दिखा रहा है। 4 साल पूरे भी हो रहे हैं, 4 साल पूरा भी हो रहा है। बहुत लंबे बात कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं, मगर ग्रामीण कोई अभी तक कोई छुट्टी लेने वाला भी नहीं। हमारे जो राष्ट्रीय महामंत्री है उसको भी बुलाकर जो है इस वार्ता को समझौता करके तुरंत भारत सरकार को ग्रामीण डाक सेवक के जीडीएस कर्मचारियों को लागू कर देना चाहिए। मोदी सरकार के 4 साल पूरे होने पर कांग्रेस ने मनाया विश्वासघात दिवस। लहेरियासराय में धरना देकर बुलंद किया आवाज। मोदी सरकार के 4 साल पूरे होने पर कांग्रेसियों ने मनाया विश्वासघात दिवस। आज पूरे देश में कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार के 4 साल पूरे होने पर विश्वासघात दिवस मना रही है। इसी कड़ी में दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने समाहरणालय स्थित धरना स्थल पर प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज बुलंद की। वहीं मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सीताराम चौधरी ने मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी सरकार ने चुनाव के दौरान जनता से वादा किया था कि महंगाई कम होगी, लेकिन जरूरी चीजें लोगों की पहुंच से दूर हो रही हैं। पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती कीमतों सहित आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों के मुद्दे पर सरकार विफल साबित हुई है। 2014 में जब वो प्रधानमंत्री बने थे तो उस समय यूपीए की गवर्नमेंट में पेट्रोल का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 140 रुपये प्रति डॉलर बैरल, लेकिन उस समय भी हिंदुस्तान में 74-75 से ज़्यादा 80 के अंदर में ही पेट्रोल बिक रहा था। आज जब 70, 75, 80 रुपये बैरल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में है तो फिर इस देश में जो वादा किए थे जो हम 20 से 40 के रूप में पेट्रोल इस देश के जनता को उपलब्ध करा देंगे तो क्यों नहीं हो रहा है। देश में बढ़ती महंगाई के कारण आम आदमी ऐसे ही परेशान है और पिछले कुछ दिनों में जिस तरह पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है उसके कारण पेट्रोल और डीजल आम लोगों की पहुंच से दूर है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने विकास का झूठा प्रचार किया और कभी सत्ता में न आने वाली पार्टी सत्ता में आ गई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल डीजल के भाव कम होने के बावजूद भी सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं किए हैं। यह देश के नागरिकों पर अन्याय है। जब से 14 से लेके अभी तक 13 बार केंद्रीय उत्पाद शुल्क पेट्रोल और डीजल पर बढ़ाए हैं। आज कहते हैं 21 राज्य में उनकी सरकार, उनके गठबंधन की सरकार है, वैट जो 20% राज्य सरकार लगा रही है उसको कम नहीं कर रहे हैं। वो अपने उत्पाद शुल्क में कमी नहीं कर रहे हैं और आम जनता की पैसा को लेके विदेश का सैर कर रहे हैं और अपने ऊपर में देश में प्रचार प्रसार में खर्च कर रहे हैं। इसी के खिलाफ आज का ये कार्यक्रम। नरेंद्र
के लिए जमीन अधिग्रहण पर अपर समाहर्ता मोबिन अली अंसारी ने अंचलाधिकारियों के साथ बैठक की। विभिन्न थानों के लिए आदर्श थाना बनाए जाने हेतु जहां अभी तक यह नहीं बन पाया है, उसके लिए जमीन कैसे अधिग्रहित होगी, इस हेतु समाहरणालय में बैठक हुई, जिसमें उप समाहर्ता मोबिन अली अंसारी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में विभिन्न अंचलाधिकारियों से उनकी राय जानी गई और इसके उपाय तलाशने को कहा गया। विभिन्न अंचलाधिकारियों ने भी अपनी बात बैठक में रखी। ठीक है, नहीं तो 47 में कितना आपको कितना ऑफर किया? 38 आप नहीं किया, आपने किसी स्टाफ से आप ऑफिस में भेजवा, ठीक है। जो सब अब मेरा जो नंबर सरकारी नंबर है वही नंबर मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आपको ज़्यादा नहीं समझ में आता है तो वो व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है। और नहीं तो आप लोग गैस एजेंसी वाले अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दीजिए। सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। जीसस एंड मेरी एकेडमी के विद्यार्थियों का खूब रहा जलवा। विज्ञान एवं वाणिज्य संकायों में छात्राओं ने किया प्रथम स्थान। सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा के परिणाम हुए घोषित। जीसस एंड मेरी एकेडमी ने फिर लहराया परचम। विज्ञान एवं वाणिज्य संकायों में छात्राओं ने लिया प्रथम स्थान। 26 मई को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दिल्ली द्वारा कक्षा 12वीं का परीक्षाफल घोषित किया गया। विद्यालय से कुल 447 छात्र परीक्षा में पंजीकृत थे, जिसमें 443 विद्यार्थी शामिल हुए। विज्ञान संकाय की छात्रा प्राची तुलसियान ने जिले में विद्यालय के इतिहास को दोहराते हुए 96.8% अंक लाकर प्रथम स्थान प्राप्त करते हुए विद्यालय की गरिमा को सुशोभित किया। वाणिज्य संकाय की छात्रा सृष्टि ने 95.4% अंक लाकर गौरवमयी इतिहास रचा। विद्यालय के 20 छात्र एवं छात्राओं ने 90% से अधिक अंक लाने में सफलता हासिल की। साथ ही 129 छात्र एवं छात्राओं ने 80% के साथ विद्यालय की गरिमा को बढ़ाया। इसमें 8 छात्र एवं छात्राओं ने कुछ विषयों में 100% अंक लाकर विद्यालय का गौरव बढ़ाया। इस परीक्षाफल की उपलब्धियों पर विद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर मधुरिमा सिन्हा, संस्थापक सचिव डॉक्टर संजय कुमार सिंह एवं प्रबंध निदेशक श्री यशराज सिंह ने इस उपलब्धि पर अपने बच्चों, अभिभावकों के साथ ही विद्यालय परिवार को हार्दिक बधाई दी और बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। मैं सबसे पहले तो अपने प्रिंसिपल मैम को क्रेडिट देना चाहूँगी। उनकी वजह से जैसे भी हमने हमारे स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई है, उस वजह से हमें बहुत हेल्प मिला। एंड आफ्टर दैट स्कूल टीचर्स, उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया एंड इस वजह से हम लोग अचीव कर पाए। तो पहले तो अपने क्रेडिट अपने प्रिंसिपल मैम को देना चाहेंगे और स्कूल की पढ़ाई को, उससे हम लोग को बहुत काफ़ी हेल्प मिला है। फिर हमारे पेरेंट्स जिन्होंने काफ़ी मेहनत की, फिर ट्यूशन टीचर्स हमें उसे काफ़ी मेहनत की, सेल्फ स्टडी, इस सारी चीज़ को देखते हुए हमने बहुत अच्छे से तैयारी की। सेल्फ स्टडी किए एंड ट्यूशन्स भी था, बट मेनली सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। फ़ोन भी इस बार यूज़ आया, जो मिनिमम लोग पेरेंट्स लोग कहते हैं कि मोबाइल फ़ोन से दूर रहना चाहिए, बट उसका काफ़ी अच्छा पॉजिटिव यूज़ किए। एंड मेनली बुक्स से पढ़े और मोटिवेटेड, कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है, ज़्यादा प्रेशर लेकर नहीं पढ़े। और वही पेरेंट्स टीचर्स का सपोर्ट रहा। मेन तो सेल्फ स्टडी था और NCERT पर ज़्यादा फोकस किया और बाकी पेरेंट्स का सपोर्ट, मोस्टली माय फादर, वेरी बिग सपोर्ट। सेल्फ स्टडी सबसे इम्पोर्टेंट था, उसके अलावा ट्यूशन्स भी बहुत इम्पोर्टेंट थे एंड उसके अलावा सबसे ज़्यादा मेरी दीदी गाइड की हमको कैसे पढ़ने के लिए, तो उसका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन। और फिर ट्यूशन्स बहुत इम्पॉर्टेंट होता और टीचर्स का सपोर्ट और पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत था। मोस्टली सेल्फ स्टडी ज़रूरी थी और मैं सेल्फ स्टडी भी किया और मेरे ट्यूशन टीचर्स और मेरे मम्मी पापा, मोस्टली मेरी माँ ज़्यादा मेरे पीछे लगी रही और मुझे तैयारी करवाया उसका पढ़ने के लिए। और कुछ टीचर्स को भी जिनसे पढ़ते थे, जैसे आदर्श सर हैं, डिग्री पे फिज़िक्स पढ़ाते हैं और एक होम ट्यूशन पढ़ते थे मैथ्स का और ऑनलाइन क्लासेस भी लेते थे। हाँ, तो ये टेक्नोलॉजी भी बहुत हेल्प किया है इस बार ये करना। स्टडीज़ स्कूल को भी श्रेय जाता है और ट्यूशन टीचर्स और फिर ये ऑनलाइन कोचिंग्स। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुश है। जैसा बेटी ने मेहनत किया वैसा रिजल्ट अच्छा आया। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, लगता है सपना साकार हुआ और
बच्चे का मेहनत आज उसको उसके मेहनत के अनुरूप उसको रिजल्ट मिला आज। और काफ़ी मेहनत होता है इस जगह पे पहुंचने में बच्चों को। साथ साथ पेरेंट्स का यदि पॉजिटिव सपोर्ट हो, उसके ख़राब समय में भी पेरेंट्स यदि उसके साथ रहें तो बच्चे बहुत मोटिवेटेड होते हैं। और मेरी बेटी तो क्लास 1 से ही इसका बयान नहीं किया जा सकता है। अगर बच्चा कुछ अच्छा करे तो गार्जियन के लिए इससे और अच्छा क्या हो सकता है, ये महसूस करने की चीज़ है, इसको बयान किया नहीं जाता। और शुरू से इसके पढ़ाई की तरफ इसका अपना रुझान रहा ही है। और सबसे बड़ी बात इसके साथ है क्या कि मैट्रिक तक कभी ट्यूशन नहीं पढ़ी। होली क्रॉस स्कूल में वो थ्रू आउट अपना 1 to 2 में रही है शुरू से। और उसके बाद एज ए गार्जियन हम एज ए मेरा प्रोफेशन डॉक्टर है, जिसके कारण हम इस पर बहुत ही कम समय दे पाए। हिंदू डायग्नोस्टिक लालपट्टी में हुआ तो हम अपने आप में उलझे रहते थे, जो कभी हमको लग रहा है कि शायद हम और उनको इस पर शेयर करना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी वो जो किए, जिसको कहते हैं बल्लियों उछल रहा है, बहुत खुश। ये बहुत बड़ी चीज़ है जो हमारा महापरिवार अपने बच्चों के थ्रू पाता है। और मेहनत करने के लिए और अच्छे से काम करने के लिए हम लोग प्रेरित होते हैं, उनका रिजल्ट और हमारी प्रेरणा। कैसा है इस बार का रिजल्ट? बहुत अच्छा रहा रिजल्ट। गार्जियंस का साथ भी रहता है, हमारा गाइडेंस रहता है और बच्चों की मेहनत रहती है। तीनों मिलके एक शानदार रिजल्ट बनाते हैं। रात में खुद बाइक चलाकर एसएसपी ने जानी शहर की सुरक्षा एवं पुलिस की चुस्ती का हाल। थानों से कहा कानून व्यवस्था को रखें दुरुस्त, रात्रि गश्ती भी रखें चुस्त। भीख मांगकर ग्रामीण डाक सेवकों ने केंद्र सरकार के विरुद्ध किया विरोध प्रदर्शन, जारी है राष्ट्रव्यापी हड़ताल। मोदी सरकार के 4 साल पूरे होने पर कांग्रेस ने मनाया विश्वासघात दिवस, धरना देकर बुलंद की आवाज। विभिन्न थानों के लिए जमीन अधिग्रहण पर अपर समाहर्ता मोबिन अली अंसारी ने अंचलाधिकारियों के साथ की बैठक। सीबीएसई की 12वीं के परिणाम घोषित, जीसस एंड मेरी एकेडमी के विद्यार्थियों का रहा जलवा। विज्ञान एवं वाणिज्य संकायों में छात्राओं ने लिया प्रथम स्थान। 12वीं के पहले ही बैच में चमका दरभंगा पब्लिक स्कूल, पूरा विद्यालय परिवार उत्साहित। हैरो इंग्लिश स्कूल के बच्चों ने दिखाई प्रतिभा, लहराया कामयाबी का परचम। प्राचार्य बोले पूरे विद्यालय परिवार की मेहनत का नतीजा। एकेडमी ऑफ फिजिक्स के बच्चों ने दोहराया इतिहास, निदेशक ने कहा अभी कई मुकाम तय करने हैं बाकी। 12वीं में महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान के 115 विद्यार्थियों में से 13 हुए सफल। और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बढ़ाया कदम, पैनल का हुआ उद्घाटन। 100 किलोवाट के बिजली उत्पादन की है योजना। बारहवीं के पहले ही बैच में चमका दरभंगा पब्लिक स्कूल, पूरा विद्यालय परिवार उत्साहित। 12वीं के पहले ही बैच में चमका दरभंगा पब्लिक स्कूल। दरभंगा पब्लिक स्कूल के 12वीं कक्षा में विज्ञान वर्ग में आंचल ने 94.6% अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वहीं वाणिज्य वर्ग में जूही सिन्हा ने 92.6% अंक लाकर पहला स्थान हासिल किया है। विद्यालय के वाणिज्य वर्ग में कुल 90% बच्चों ने सफलता प्राप्त की है। वहीं विज्ञान वर्ग में 85% बच्चों ने सफलता प्राप्त कर विद्यालय का गौरव बढ़ाया है। आंचल ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर मदन कुमार मिश्रा और विद्यालय के शिक्षकों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए कहा है कि कड़ी मेहनत के कारण ही वह सफलता प्राप्त कर सकी है। भविष्य में वह IAS ऑफिसर बनना चाहती है। जूही सिन्हा ने भी विद्यालय एवं अपने शिक्षकों नवीन झा, सुगंधा चौधरी एवं डिम्पल सारस्वत को अपनी सफलता का श्रेय देते हुए कहा कि भविष्य में वह बड़ा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहती है। विद्यालय के इस प्रथम बैच में ही बच्चों ने अपूर्व सफलता
प्राप्त की है। 80% से अधिक अंक प्राप्त करने वालों में उपरोक्त 2 छात्राओं के अतिरिक्त हिमांशु भारती 90.2%, कृतिका 87.6%, हरिओम कुमार 87.2%, अनिकेत सोनी 86.8%, श्याम सुंदर झा 85.4%, खुशी कंदोई 81.8% आदि शामिल हैं। विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर M.K. मिश्रा एवं शैक्षणिक सलाहकार विशाल गौरव ने छात्रों को बधाई दी है और भविष्य में उनको उत्तरोत्तर सफलता की कामना की है। इस बड़ी सफलता पर विद्यालय के चेयरमैन डॉक्टर लाल मोहन झा ने बच्चों और उनके अभिभावकों को बधाई दी है। हैरो इंग्लिश स्कूल के बच्चों ने दिखाई प्रतिभा, लहराया कामयाबी का परचम। प्राचार्य बोले, पूरा विद्यालय परिवार मेहनत करता है और इसी का है यह नतीजा। सीबीएसई की 12वीं 2018 की परीक्षा परिणाम में हैरो इंग्लिश स्कूल के विद्यार्थियों ने लहराया परचम। स्कूल के सुभी मिश्रा कॉमर्स को 92.4%, सिमरन को मैथ 91.6%, शाश्वत गौरव को मैथ 90%, अमीशा कॉमर्स 89.8%, शुभम अग्रवाल कॉमर्स 85.4%, अपूर्व मैथ्स 83%, मुस्कान बायोलॉजी 82.8%, काजल कुमारी कॉमर्स 81.6%, सृष्टि मिश्रा बायोलॉजी 80.2% ने क्रमशः अंक लाए। स्कूल के निदेशक श्री रविंद्र झा एवं प्राचार्य श्री शैलेंद्र झा ने सारे बच्चों को बधाई दी तथा भविष्य में और भी अच्छा करने की कामना की। स्कूल में शिक्षकों एवं छात्र छात्राओं में खुशी का माहौल रहा। एकेडमी ऑफ फिजिक्स के बच्चों ने दोहराया इतिहास। निदेशक ने कहा, अभी कई मुकाम तय करने हैं बाकी। सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा के परिणामों में हर बार की तरह इस बार भी एकेडमी ऑफ फिजिक्स मौलागंज के विद्यार्थियों ने अपना परचम लहराया। अपने अभिभावकों के साथ पहुंचे विद्यार्थियों के साथ शिक्षक, जाने माने फिजिक्स के ज्ञाता इंजीनियर R.E. खान ने बच्चों के साथ, उनके अभिभावकों के साथ इसे बाकायदा सेलिब्रेट किया। बच्चों की सफलता पर खुशी जाहिर करते हुए इंजीनियर R.E. खान ने कहा कि उनका सपना अब जाकर पूरा हो रहा है। इसे एक हब के रूप में भी विकसित करना चाहते हैं, अपनी कोचिंग को एजुकेशन हब के रूप में, और इसमें उन्हें सफलता भी मिल रही है। इस मौके पर बच्चों ने भी अपने गुरु के प्रति आस्था जताई और कहा कि उनकी सफलता में उनका बड़ा योगदान है। बच्चों के अभिभावकों ने इस कामयाबी का सारा श्रेय एकेडमी ऑफ फिजिक्स के डायरेक्टर इंजीनियर R.E. खान को दिया। हमको 91.4% आया है। सबसे ज़्यादा नंबर म्यूज़िक में 96 है, बाकी मैथ्स और केमिस्ट्री में 95 है और फिजिक्स में 90 आया है। कैसे तैयारी की आपने? तैयारी हम सर से नोट्स लिए, उसी से तैयारी की। कहाँ पर? यहीं से पढ़ के सर के यहाँ कोचिंग पढ़ते थे और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों का कोचिंग करते थे और उसका बाकी सब अपने से पढ़ के तैयारी। क्या कहेंगे उन बच्चों से जो आप जैसा मार्क्स लाना चाहते हैं? मेहनत करना चाहिए, मेहनत के बिना आप हो पाएंगे, मेहनत से ही सफलता मिलती है। हम एकेडमी ऑफ फिजिक्स R.E. खान सर के यहाँ फिजिक्स पढ़े थे। यहाँ पढ़ के सर ने बहुत गाइडेंस दिया, जिसके कारण इस साल फिजिक्स का एग्ज़ाम इतना टफ होने के कारण भी 19 नंबर उसमें स्कोर कर नहीं पाए। ये सर की ही गाइडेंस का है। फिज़िक्स का पूरा क्रेडिट सर को जाता है, क्योंकि फ़िज़िक्स में मैंने नोट्स के अलावा और कुछ नहीं छुआ था। बस जो सर ने नोट्स दिया था एक्स्ट्रा क्लासेस का और जो रिवीजन क्लासेस सर ने शुरू किए थे और जो उसका नोट्स दिया था, उसी के बेसिस पे मतलब जो मार्क्स आ पाया उसी से आया है। बाकी कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया था, सब कुछ उसमें था ही और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। टोटल क्रेडिट जाता है एकेडमी ऑफ फिजिक्स। बहुत रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट है, दरभंगा का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है फिज़िक्स का। सर का गाइडेंस सबसे बेस्ट गाइडेंस है यहाँ, टोटल गाइडेंस सबसे बेस्ट है। सर का लास्ट आवर तक सर हम लोग का साथ देते हैं। लास्ट आवर तक सर हम लोग को रिवीजन नोट्स स्पेसिफिक बना के दिए। फिजिक्स का सिलेबस काफ़ी बड़ा है, फिर भी उसमें से सेलेक्टेड चीज़ सर निकाल के हम लोग को स्पेसिफिक करके दिए पढ़ने के लिए, जो लास्ट आवर में सबसे हेल्पफुल रहा हम लोग के लिए।
Academy of Physics और आरिफ खान द बेस्ट। बहुत अच्छा लग रहा है सर। इसका तो सारा गार्जियन का तो ये हमेशा उम्मीद रहता है कि बच्चा अच्छा करे, लेकिन उससे भी ज़्यादा है कि जिनके संरक्षण में ये सब हो रहा है उन लोगों का बहुत बहुत योगदान है। हम उन लोगों से काफ़ी प्रभावित हैं और आगे हमको उम्मीद है कि इन लोगों का जो दिया हुआ संस्कार है, शिक्षा है, वो आगे भी उसके भविष्य में बहुत काम देगा। इसके लिए हम इस संस्था को और सर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। कैसा महसूस है? बहुत खुशी महसूस हो रही है कि बहुत लंबे दिनों से जब से परीक्षा देने के बाद कैंडिडेट या गार्जियन इंतजार करता रहा था इस दिन का कि अच्छा कुछ सुने। मेहनत तो कैंडिडेट करता ही है, लेकिन उसके साथ मार्गदर्शन जो मिलता है उनके सीनियर्स का या उनके टीचर का जिनके यहाँ वो ट्यूशन पढ़ती है, सबसे बड़ा योगदान उन्हीं का रहता है। खास करके हम सर को धन्यवाद देंगे। इनका लगभग दरभंगा के आसपास के इलाका में भी इनका अच्छा जो रिजल्ट हो रहा है उससे ज़्यादा नाम प्रचार प्रसार हो रहा है और आगे भी इनका जो इंस्टीट्यूट है या इनका जो मेहनत है वो लगता है रंग ला रहा है और आगे लाएगा। मैं इनको विशेष धन्यवाद इसी रूप में और उसका साथ कैंडिडेट को नहीं, खुशी से पहले तो जब रिजल्ट आता है तो मैं दूसरी संस्था का नहीं जानता, लेकिन कुछ बच्चे प्लग भी कर जाते हैं। इस बार का फिजिक्स का पेपर काफ़ी स्टैंडर्ड था या कहिए सबसे ज़्यादा भारी था, तो कुछ बच्चे प्लग कर गए, तो उनके लिए सहानुभूति है और अगली बार के लिए बेस्ट ऑफ लक। लगभग 3 से 4 दर्जन बच्चे मोर देन 80% मार्क्स लेकर के आए और 2 बच्चे हमारे यहाँ से 90+ मार्क्स लेकर के आए। तो एक से भी आप श्रेयांश से मिल रहे हैं, कभी एम्स का एग्ज़ाम दे रहा है आज दिल्ली में सेंटर है इसका, तो यहाँ पर नहीं है। तो श्रेयांश को 91.4% मार्क्स मिले। तो टीचर का कंट्रीब्यूशन क्या कहूँ, बस मेरा काम मेहनत करना होता है। और CBSE वाकई अगर प्रॉपर गाइड किया जाए तो कभी बाहर का जो टॉपर होता है, जैसे अब श्रेयांश था, अगर थोड़ा इंग्लिश में अगर उसको और अच्छा नंबर आ सकता था, फिजिक्स में 90 से ज़्यादा 96, 97 आ सकता था, तो हम लोग दरभंगा से भी इंडिया टॉपर दे सकते हैं। तो एक मेहनत कर रहे हैं और सभी टीचर को मैं धन्यवाद दूंगा जो हर एक सब्जेक्ट के, क्योंकि एक सब्जेक्ट से तो रिजल्ट होता नहीं। तो और इन बच्चों को इनके आने वाले भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। एकेडमी ऑफ फिजिक्स अपनी गुणवत्ता का ख्याल हर साल रखती है और हर साल रिजल्ट्स से अपने आप को साबित करती है और ज़िंदगी का नाम ही अपने आप को साबित कर रहा है। तो जो मेरा कमिटमेंट है इस शहर के लिए, जैसे इस बार JEE मेन में सबसे बेटर रिजल्ट्स अपने यहाँ से हुआ, जो हमारा 91.4% वाला लड़का ये भी जो है JEE मेन क्वालिफाई किया और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका एडवांस का रिजल्ट भी अच्छा रहा है। तो मैं CBSE वाले बच्चों से वादा करता हूँ कि इस साल से और बेहतर रिजल्ट होगा। इस बार के रिजल्ट्स अपने यहाँ के बहुत शानदार हैं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खुशियाँ नहीं मनाता क्योंकि खुशियों को नज़र भी लगती है। तो हाँ, मैं अपने साथ साथ में उन सब गार्जियन को भी मुबारकबाद देता हूँ कि आपके बच्चे हैं और आपने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया है। तो जो इस संस्था पर जो पेरेंट्स का ट्रस्ट है वो हमेशा बना रहे और बस यही, फिर से ऑल द बेस्ट। काफ़ी खुश हूँ, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सुखद अनुभव है। फिर से बहुत बहुत सब लोगों को थैंक यू सो मच। बारहवीं की परीक्षा में महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान के 115 विद्यार्थियों में से 83 हुए सफल। 12वीं के परीक्षा परिणाम में महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान के कुल 115 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए। विद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर प्रभा मल्लिक ने अपने विद्यालय की परीक्षा फल को जारी करते हुए कहा कि 83 विद्यार्थी इस परीक्षा में सफल हुए। प्रसन्नतापूर्वक उन्होंने कहा कि 90% से ज़्यादा अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 1 रही। 80% से 89% के बीच छात्रों की संख्या 9, 70 से 79% अंक प्राप्त करने वाले 20, 60 से 69% अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 24 रही। उन्होंने बताया कि वर्ष 2018 के JEE मेंस एवं में भी उनके बच्चों ने 19 विद्यार्थियों ने प्रथम प्रयास में ही सफलता का परचम लहराया। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बढ़ाया काम। पैनल का हुआ उद्घाटन। 100 किलोवाट बिजली उत्पादन की है योजना।
ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा अब सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अपना कदम बढ़ाते हुए ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा। यह बातें कुलपति प्रोफेसर एस.के. सिंह ने कही। कुलपति प्रोफेसर एस.के. सिंह के साथ प्रतिकुलपति प्रोफेसर जय गोपाल ने नारियल फोड़कर तथा पीआरओ प्रोफेसर एन.के. अग्रवाल, विश्वविद्यालय अभियंता सोहन चौधरी, दूरस्थ शिक्षा के प्रोफेसर विनय कुमार चौधरी, इंजीनियर इकबाल, कौशल श्रीवास्तव ने संयुक्त रूप से फीता काटकर सौर ऊर्जा का शुभारंभ किया। समूचे परिसर में सौर ऊर्जा का पैनल लगाया गया है। कुलपति ने कहा कि 100 किलोवाट के बिजली उत्पादन हेतु सोलर प्लांट लगाने की योजना है। इससे विश्वविद्यालय की लाखों की बचत होगी। आज कुलपति ने कहा कि राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन नई दिल्ली से ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा में पांडुलिपि संरक्षण केंद्र की स्थापना के लिए सहमति प्रदान की गई है। इस संबंध में महाराजा कामेश्वर सिंह सामाजिक विज्ञान संस्थान एवं शोध पुस्तकालय के निदेशक प्रोफेसर भवेश्वर सिंह को पत्र प्राप्त हुआ है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर समाजशास्त्र विभाग में नारी सशक्तिकरण विषय पर 29-30 मई को आयोजित हो रही संगोष्ठी, जुटेंगे कई दिग्गज। स्नातकोत्तर समाजशास्त्र विभाग में नारी सशक्तिकरण विषय पर 29 और 30 मई को आयोजित संगोष्ठी में त्रिभुवन विश्वविद्यालय काठमांडू नेपाल के आचार्य प्रोफेसर कर्मवीर पंडियाल सहित 4 विशिष्ट विद्वानों ने संगोष्ठी में भाग लेने की स्वीकृति दी है। इस संगोष्ठी का उद्घाटन पद्म भूषण डॉक्टर विंदेश्वर पाठक करेंगे। संगोष्ठी की सफलता को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। समापन सत्र के मुख्य अतिथि बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी होंगे। संगोष्ठी की तैयारियों की जानकारी देते हुए यहां समाजशास्त्र के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर विनोद कुमार चौधरी ने कहा कि पंजीयन के अंतिम दिन 25 मई 2018 तक लगभग 250 प्रतिभागियों ने अपना पंजीयन कराया है। इसके साथ ही अब तक कुल रिसर्च स्कॉलर एवं शिक्षकों ने 40 शोध संक्षेपण जमा किया है, जिसे स्मारिका में प्रकाशित किया जाना है। स्मारिका में इस बार मैथिली में भी आलेख प्रकाशित किए जा रहे हैं। अब तक मैथिली में 3 आलेख प्राप्त हुए हैं। संगठन सचिव डॉक्टर विद्यानाथ मिश्र ने कहा कि दिल्ली, बनारस, लखनऊ, पटना, गया, मुजफ्फरपुर से करीब दर्जन भर सामाजिक वैज्ञानिकों ने संगोष्ठी में भाग लेने की स्वीकृति दी है एवं अपना कार्यक्रम भी भेजा है। उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति प्रोफेसर जय गोपाल करेंगे। तकनीकी सत्र का उद्घाटन संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सर्वनारायण झा करेंगे। डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन एवं पीजी जंतु विज्ञान विभाग के संयुक्त तत्वावधान में न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन हेल्थ विषय पर संगोष्ठी का हुआ आयोजन। आधुनिक युग में हमारी आहार प्रणाली भी प्रभावित हुई है। उचित डाइट न मिलने के कारण भारत में प्रतिवर्ष लगभग 10 लाख लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं। भोजन जीने के लिए करना चाहिए, न कि पेट भरने के लिए। लग्जरी लाइफ स्टाइल के शौकीन लोग फास्ट फूड अधिक खाते हैं। अन्य इंडियन भोजन की अपेक्षा अधिक पोषक तत्व इसमें नहीं होता, जो हमारे शरीर को कई प्रकार से हानि पहुंचाता है। उपरोक्त बातें स्वयंसेवी संस्था डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन एवं पीजी जंतु विज्ञान विभाग ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा संयुक्त तत्वावधान में आयोजित न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन हेल्थ विषय पर आयोजित संगोष्ठी को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए विभाग के वरीय शिक्षक डॉक्टर विमलेंदु शेखर झा ने कही। उन्होंने प्रोजेक्टर पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए पोषण एवं मानव स्वास्थ्य की विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि मानव के सामान्य विकास के लिए संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है, जिसमें भोजन की मात्रा एवं गुणवत्ता दोनों का ख्याल रखना अनिवार्य है। संतुलित आहार ही स्वस्थ मानव जीवन का आधार है। जिस भोजन में शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले तत्व अर्थात प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण एवं उचित मात्रा में विटामिन विद्यमान हो, उसे ही संतुलित आहार कहा जाता है। विषय प्रवेश कराते हुए विभाग के वरीय शिक्षक डॉक्टर विनय कुमार झा ने कहा कि इंडियन भोजन में हर एक प्रकार के पोषक और आवश्यक विटामिन शामिल हैं, जबकि अन्य देशों में ऐसा नहीं है। अध्यक्षता करते हुए विभागाध्यक्ष डॉक्टर DN मिश्रा ने कहा कि आहार हर प्राणी के लिए महत्वपूर्ण है, विशेषकर मानवों के लिए, क्योंकि उचित मात्रा में मानव शरीर को भोजन न मिले तो उनका ग्रोथ अवरोध हो जाता है।
ये तब तक के समाचार, विदा लेंगे आपसे। इससे पूर्व एक बार फिर नजर खास खबरों पर। रात में खुद बाइक चलाकर एसएसपी ने जानी शहर की सुरक्षा एवं पुलिस की चुस्ती का हाल। थानों से कहा कानून व्यवस्था को रखें दुरुस्त, रात्रि गश्ती भी रखें चुस्त। भीख मांगकर ग्रामीण डाक सेवकों ने केंद्र सरकार के विरुद्ध किया विरोध प्रदर्शन, जारी है राष्ट्रव्यापी हड़ताल। मोदी सरकार के 4 साल पूरे होने पर कांग्रेस ने मनाया विश्वासघात दिवस, धरना देकर बुलंद की आवाज। विभिन्न थानों के लिए जमीन अधिग्रहण पर अपर समाहर्ता मोबिन अली अंसारी ने अंचलाधिकारियों के साथ की बैठक। सीबीएसई की 12वीं के परिणाम घोषित, जीसस एंड मेरी एकेडमी के विद्यार्थियों का रहा जलवा, विज्ञान एवं वाणिज्य संकायों में छात्राओं ने लिया प्रथम स्थान। 12वीं के पहले ही बैच में चमका दरभंगा पब्लिक स्कूल, पूरा विद्यालय परिवार उत्साहित। हैरो इंग्लिश स्कूल के बच्चों ने दिखाई प्रतिभा, लहराया कामयाबी का परचम, प्राचार्य बोले पूरे विद्यालय परिवार की मेहनत का नतीजा। एकेडमी ऑफ फिजिक्स के बच्चों ने दोहराया इतिहास, निदेशक ने कहा अभी कई मुकाम तय करने हैं बाकी। 12वीं में महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान के 115 विद्यार्थियों में से 13 हुए सफल। और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बढ़ाया कदम, पैनल का हुआ उद्घाटन। 100 किलोवाट के बिजली उत्पादन की है योजना। ये थी अभी तक की खबरें, इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे आपसे पुनः होगी मुलाकात। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। नमस्कार।